इन दिनों एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें एक और अखिलेश यादव के दाहिनी ओर डिंपल यादव तो बाईं ओर राहुल गांधी दिख रहे हैं। राहुल ने उनका हाथ पकड़ा और इशारा करते हुए कहा। इसके बाद दोनों मुस्कुराने लगे। ऐसा मौका पहली बार नहीं था जब ऐसी तस्वीर सामने आई हो। इन दिनों यह रोज की कहानी है। संसद से लेकर सड़क तक राहुल अखिलेश की केमिस्ट्री के खूब चर्चे हो रहे हैं। अगर किसी क्षण राहुल अखिलेश एक फ्रेम में ना हो तो प्रियंका अखिलेश के साथ दिख जाती है। राहुल अखिलेश की जोड़ी ने विपक्ष की राजनीति को ऐसे बदल दिया है जिसके बाद से मोदी सरकार लगातार बैकफुट पर जाती दिख रही। जंतर मंतर से लेकर चढ़ावा चोरी के मुद्दे तक इन दोनों मामलों में ऐसे एक रहे। सरकार को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। राहुल अखिलेश जो इतने घुल मिल गए हैं, तो क्या ऐसे कोई आसार हैं कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस में विलय भी हो सकता है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक बड़े अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इसको लेकर इशारा किया है कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। आज हम बताएंगे आपको इस कहानी को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंद राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस समय अखिलेश यादव जो कहें वही सही और राहुल को लेकर भी अखिलेश यही सोचते हैं। इन दोनों के बीच अभिभावक का रोल निभाता अगर कोई नजर आ रहा है तो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अखिलेश का गमछा राहुल और खड़गे को अब जचने लगा है। कभी अखिलेश राहुल और कांग्रेस पार्टी के तय किए ड्रेस कोड पहनकर आ जाते हैं तो कभी उसी रंग में रंग भी जाते हैं। जब मानसून सत्र चल रहा था तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला था, पर अखिलेश ने समझाया कि आप जंतर मंतर पे आइए। संसद भवन में जो राहुल गांधी का ऑफिस है, अखिलेश सीधे वहीं पहुंच गए थे। प्रियंका के सामने राहुल को समझाया भी था कि बात आगे निकल गई है। जंतर मंतर पर जो हुआ उसको आप उठाइए। वह एक दिन और फिर अब का दिन जहां दोनों भाई भाई से हो गए। प्रधानमंत्री के घर के बाहर राहुल गांधी धरना देने पहुंचे थे तो पीछे से बिना देरी किए अखिलेश भी पहुंच गए थे। राहुल को डिटेन किया जाने लगा तो अखिलेश बोले, हम साथ साथ हैं। साथ साथ रहकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ये लोग करा लिए। फिर इन्होंने अमित शाह को घेरना शुरू किया, लेकिन सरकार ने भी महीन राजनीति की, वो भी ये कहकर कि गृह मंत्री जंतर मंतर पर बोलने को तैयार है। यहाँ कोशिश की गई कि राहुल और अखिलेश में फूट डाल दी जाए, क्योंकि ये सिर्फ जंतर मंतर पर सवाल नहीं चाहते थे। मतलब यह था कि अगर कांग्रेस जंतर मंतर के जवाब पर ही सदन चलाने को राजी हो गई होती तो फिर अखिलेश से बिगड़ जाती। राहुल ने अखिलेश की बात मान ली कि राम मंदिर चढ़ावे पर भी अमित शाह बोलेंगे, तो बोले सिर्फ जंतर मंतर से काम नहीं चलेगा। मतलब यहाँ भी दोस्ती सुप्रीम रही। दोनों की समझदारी का लेवल यह है कि दोनों ने ही अपनी अपनी पार्टी के नेताओं से कह दिया कि कोई एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। वहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ी। अब यूपी चुनाव भी साथ मिलकर लड़ने की तैयारी है। जो इंडिया गठबंधन रहा है वहीं इंडिया गठबंधन रहेगा। और अभी अभी तो हराया है बीजेपी को, जो हारी हुई बीजेपी है। मरता क्या न करता। अखिलेश यादव जो साथ साथ वाली बात कह रहे हैं और कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि लोकसभा में इसका बड़ा फायदा हुआ था। दोनों ने आम चुनाव के नतीजों में विधानसभा सीटों में बढ़त के आधार पर बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया था। बहुमत के लिए यूपी में चाहिए होता है कुल 202। समाजवादी पार्टी को विधानसभा की 183 सीटों पर बढ़त मिली थी तो कांग्रेस को 41 सीटों पर। मतलब दोनों मिलकर 224 विधानसभा सीटों में आगे निकल गए थे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना डीएनए हाल के सालों में बदल लिया है। पार्टी जितनी आबादी उतना हक की बात करने लगी है। कॉन्स्टिट्यूशन पर राहुल गांधी खूब मुखर रहे हैं। राहुल के फोकस में दलित, ओबीसी और मुसलमान है। अखिलेश यादव के सोशल इंजीनियरिंग भी तो इसी ट्रैक पर है जिसे वे पीडीए कहते हैं, मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी की पहचान एमवाई मुस्लिम यादव से आगे बढ़ाने की है। तो जब नारे एक, रास्ते एक, लक्ष्य एक, जब हर तरीके से मन मिल ही चुका है तो फिर झंडा और बैनर अलग अलग क्यों रहे? सब मिलाकर देखा जाए तो अब द हिंदू ने लेख छपने के बाद से इन पार्टियों का गठबंधन नहीं बल्कि दोनों पार्टियों का विलय का रास्ता साफ दिख रहा है। इस लेख का सार है कि विलय के बाद राहुल राष्ट्रीय राजनीति करे और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की, जिसमें दोनों के बीच में कोई टकराव ना हो। हालांकि अभी तो सब कुछ फील गुड चल रहा है। मतलब दोनों के बीच सब मीठा मीठा पर कभी कभी कड़वा कड़वा भी खूब रहा है। 2 अक्टूबर का जिक्र भी जरूरी है, एक 2021 का तो दूसरा 2023 का। पुराने वाले पर बाद में, पहले कम पुराने वाले की बात कर लेते हैं। अभी तो मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव हुआ, कांग्रेस वहां जीत गई। वहां के पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अखिलेश यादव को थैंक यू कहा, पर एक वक्त इन्हीं अखिलेश को पहचानने से तब के सीएम कमलनाथ ने मना कर दिया था।
मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव था। चर्चा चली कि समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस कुछ सीटें देगी। अखिलेश ने तो सार्वजनिक तौर पर माना था कि 6 सीटें देने की बात हुई थी। कांग्रेस ने एक भी सीट जब नहीं दी तो अखिलेश बेहद नाराज हुए। बोले, यह मेरे साथ धोखा है। अगर ऐसा ही करना था तो फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह क्यों हमारे लोगों से बात कर रहे थे। अखिलेश ने मीडिया के जरिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक को चिरकुट कह दिया था। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो? ये कांग्रेस में कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, ना वह पटना की मीटिंग में थे, वह जा करके मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं? वो गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत थी जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। अखिलेश का एक बयान अब अजय राय के पास पहुंचा। उन्होंने बढ़िया से अखिलेश को सुनाया। जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी की बेइज्जती की, जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत करेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा अखिलेश जी से कि वो जनता देख रही है कि भाजपा से मिला कौन है। यह इकलौता मामला है तब तो आप सुनिए एक दूसरे की प्रसंग। अक्टूबर 2021 की बात है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जीरो पर था। इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक गाड़ी ने 4 किसानों को कुचल दिया था। कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। आरोप तब के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर लगा। विपक्ष ने मोदी और योगी सरकार को घेरना शुरू किया। तो कौन आगे कौन पीछे के चक्कर में तब प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव आपस में ही भिड़ गए थे। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रियंका गांधी कमरे में बंद रहती। वो कमरे में बंद थी इसलिए नहीं पता होगा। उनको सबसे ज्यादा संघर्ष समाजवादियों ने किया है और समाजवादियों पे ही मुकदमे हैं, समाजवादियों पे ही लाठी पड़ी है। इसलिए किसी को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। कौन क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, वो आपको अपना बताना चाहिए। दूसरी पार्टी के नेताओं पर उंगली उठाने का कोई आपको हक नहीं है। प्रियंका भी उन दिनों यूपी में ही थी और जमीन पर थी, तो उन्होंने अखिलेश को उन्हीं की जुबान में सुना दिया। मिले तो उनको पता चलेगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। लेकिन आपने 1.5 सालों से कब देखा है उनको सड़क पर? कहाँ मुझे देखा है कि नहीं? मुझे हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, मुझे सोनभद्र में देखा, मुझे यहाँ देखा। आपने मेरी पार्टी को सड़क पे देखा। कोरोना का समय मेरी पार्टी ने सबसे ज्यादा रिलीफ का कार्य किया। मेरी पार्टी लगातार जिलों में प्रदर्शन कर रही है, शहरों में प्रदर्शन कर रही है। उनकी पार्टी क्यों नहीं दिख रही है जमीन पे? क्योंकि वो कमरे में बंद रहते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति अब सीमित हो गई है। ट्वीट्स तक और अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, अपने नेताओं से मिलना, खैर यह तो बीते दिनों की बात है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे कि ऐसे तो नरेंद्र मोदी ने अजीत पवार से लेकर महबूबा मुफ्ती तक के लिए क्या क्या नहीं कहा था। वहीं समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से पूछने पर बिले वाली बात छिड़ी गई। क्या किसी मोड़ पर यह मुमकिन है? तो सभी का यही कहना था, ये सब बस गप है। सब मिलाकर देखा जाए तो राजनीति में कब क्या हो जाए, कौन किसका दामन थाम ले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब किसने सोचा था क्या कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस में भी विलय हो सकती है? इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत।